know there ain't no stopping us. Fly without a boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. Yes guys, welcome back to our channel Carpedium Rider. मैं हूँ जावेद अख्तर. Guys, I hope you guys are doing well. तो आज हमने अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप थोड़ा सा अपग्रेड किया है. मेरे पास जो DJI का ऑस्मो एक्शन कैमरा था वो तो उसके लिए मैंने साइनोवा का एक्सटर्नल माइक एडाप्टर परचेज़ किया था. तो उस एक्सटर्नल एडाप्टर को आज हम बाहर चेक कर रहे हैं और होप कि आपको आवाज़ अच्छी मिल रही होगी, क्योंकि इसके पहले जब मैं मोटो व्लॉगिंग करता तो बहुत ज़्यादा उसमें डिस्टॉर्ट वॉइस मिलता था, बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आता था. लेकिन अब मुझे लग रहा है कि विंड ब्लास्ट कम हो गया होगा. तो गाइस, मैं निकल रहा हूँ जावा शोरूम और इस वक्त जो मैं जा रहा हूँ जावा ठाकुरगंज वाले शोरूम पे जा रहा हूँ, क्योंकि टेढ़ी पुलिया पर जो जावा का शोरूम था वो बंद हो गया है. कुछ वजूहात रही होंगी जिसकी वजह से वो बंद हो गया, तो मुझे जाना पड़ रहा है ठाकुरगंज. तो इस बाइक को ओन किए हुए मुझे करीब 1.5 ईयर्स हो चुके हैं और मैंने करीब 13,500 किलोमीटर राइड किया है. तो आज हम अपने बाइक की 4th जो फ्री सर्विस होती है वो करवाने जा रहे हैं. तो मैं परसों भी जावा शोरूम गया था तो मेरे बाइक की सर्विस नहीं हो पाई थी, क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई. दिक्कत क्या थी कि कोरोना की वजह से उनके कुछ एम्प्लॉयज़ से बीमार चल रहे थे, इसकी वजह से सर्विस नहीं हो पाई थी. तो आज मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए और सर्विस हो जाएगी आज. तो जब मैं परसों गया तो उन्होंने मेरी बाइक को चेक करी थी और उन्होंने बताया था कि आपके बाइक का ये क्लच प्लेट जो है ये घिस चुका है और ये जा चुका है, ये चेंज होगा. साथ में इस बाइक का टेंशनर है जो कि चेन को टाइट रखता है, वो भी ख़राब हो चुका है, तो वो भी चेंज होना है. तो चलिए देखते हैं कि हमारे बाइक की जो सर्विस होगी, ये हमारा क्लच प्लेट है क्या ये वारंटी में आता है या नहीं आता है, और साथ में टेंशन वगैरह वारंटी में आते हैं या नहीं आते हैं. तो ठीक है, हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं. तो चलिए ठीक है, सीधे मिलते हैं जावा शोरूम पर. तो पहुंच चुके हैं जावा शोरूम. या ब्रो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अच्छा, मज़ा आया? तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इस सर्विस सेंटर के वेटिंग एरिया में. यहाँ बैठे हैं, हमने बाइक अपनी दे दी है, सर्विस हो रही है और इसमें काम हो रहा है. तो अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या प्राइसिंग हुई है, क्या वारंटी में कवर हुआ और क्या नहीं कवर हुआ, वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे. वेल फ्रेंड्स, तो कल रात में मेरे बाइक की सर्विस हो गई थी, लेकिन सर्विस होते होते काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी. और जब हम सर्विस सेंटर से बाहर निकले तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मेरी बाइक जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी. तो हमने अभी इसकी करी है सफाई. तो मेरी बाइक का जो सर्विस कॉस्ट रहा वो हम आपसे डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम आपको बता दें, कभी भी आप सर्विस सेंटर में जाइए तो चेन ल्यूब्रिकेशन और चेन क्लीनिंग जो कि वो चार्ज करते हैं 496 रुपीज़, ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं. तो उससे बेहतर है कि मोटुल का C1 और C2 ये जो है आप ये ले आइए, मोटुल का C1 C2, और इससे आप खुद अपने बाइक की चेन ल्यूब्रिकेशन और चेन क्लीनिंग कर सकते हैं. तो चलिए पहले हम अपने बाइक की चेन क्लीनिंग और ल्यूब्रिकेशन कर लेते हैं. उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हमारी बाइक में
सर्विस कॉस्ट क्या रही है, कौन सा पार्ट चेंज हुआ है और कौन सी चीज़ वारंटी में कवर हुई है और क्या वारंटी में नहीं आई है, वो डिटेल हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, तो हमने बाइक की धुलाई कर दी है और इसकी चेन लीवर चेन क्लीनिंग थी वो भी मैंने कर दिया है। तो सर्विस कॉस्ट में बात करने से पहले हम आपको इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो बता देते हैं। तो मेरी बाइक में पहली जो प्रॉब्लम आई थी, इसका जो टेंशनर है, टेंशनर ख़राब हो गया था। टेंशनर की वजह से बाइक का जो चेन होता है लूज़ हो जाता है, जिससे माइलेज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी जो प्रॉब्लम मेरी बाइक में आई थी वो फ्रंट टायर का डिस्क पैड है वो घिस चुका था, तो वो चेंज हुआ है। और तीसरी जो प्रॉब्लम आई थी, इसका क्लच प्लेट वो भी ख़राब हो गया था, तो वो भी चेंज हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की। तो मेरी टोटल जो कॉस्ट पड़ी है वो 4001 रुपीज़ पड़ी है। और इसमें क्लच प्लेट है, ये वारंटी में कवर नहीं होता है। वारंटी में सिर्फ ये 1 महीने या 1000 किलोमीटर, इनमें से अगर कोई कंडीशन मेट होती है तभी ये आपको वारंटी में मिलती है, वरना आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं। तो इसके लिए मुझे जो पैसे चार्ज किए गए वो करीब 2400 रुपये चार्ज किए गए थे। और दूसरा, इसके फ्रंट टायर के डिस्क पैड जो चेंज हुए हैं उसके लिए मुझे 450 रुपये देना पड़ा। और इसका टेंशनर भी चेंज हुआ था, लेकिन उसके लिए मुझे कोई भी पैसे नहीं देना पड़ा, क्योंकि ये इसका टेंशनर जो होता है वो 2 साल तक वारंटी में कवर होता है। टेंशनर अगर वारंटी में कवर नहीं होती तो इसके लिए मुझे करीब 700 रुपये देने होते, लेकिन ये वारंटी में कवर थी तो इसलिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ा। यार सिंपल सी बात है, एक चेन लीवर चेन क्लीन की 496 रुपये चार्ज करते हैं यार, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये 496 रुपये इनको क्यों देने, मैं खुद ही इसको कर सकता हूँ, घर पे कर सकता हूँ। तो मैंने C1 C2 की मदद से चेन लीवर चेन क्लीन कर लिया। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट करके बताइए, हम उसको रिप्लाई करेंगे। और अगर आप कोई भी सजेशंस है तो आप हमें वो भी कमेंट कीजिए, हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।